क्रम जारी रखना है तो उसमें पैसा कभी बाधा नहीं बनती। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई हुई है और हर सरकारी विद्यालय में हर बच्चे को दाखिला पाने का पूरा अधिकार है, जिसके तहत वो ले सकता है। छात्रवृत्ति उससे मिल जाती है। आजकल तो IAS IPS के लिए कोचिंग संस्था में भी है जो अलॉटमेंट जारी किया जाता है कि भाई जो गरीब तबके का व्यक्ति है, जिसके पास साधन संपन्न नहीं है, तो इसके जरिए जो छात्रवृत्ति प्राप्त करके भी पढ़ सकते हैं। अब सबने बताया, मैं बता दूं आपको, बाबा साहब अम्बेडकर साहब के सामने भी ये स्थिति उत्पन्न हुई थी कि क्योंकि उनको विदेश में पढ़ने के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था, लेकिन उनकी भी है जो राजा साहब ने सहायता करते हुए है जो उनको लंदन पढ़ने के लिए भेजा था। तो हम ये जयंती मनाने का पर्पज हमारा ये है कि हमारे समाज का कोई चमकता हुआ सितारा जो चमकना चाहता है, लेकिन श्रवण से यदि उसके पास पैसों की कमी है या उसकी आर्थिक स्थिति या घर की मालीमात स्थिति कमजोर है, तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ इस अम्बेडकर सेवा समिति जिजोट की ओर से, यदि ऐसा कोई बच्चा है जो अपना नाम रोशन करना चाहता है, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहता है और उसके पास पर्याप्त धन की सुविधा नहीं है, तो ऐसा बच्चा आकर इस संस्था से संपर्क करे और संस्था है तो उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा वहन करने के लिए मैं इस मंच के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कोई होनहार बच्चा या बच्ची जो पढ़ाई में अपनी लगन और मेहनत से यदि 4 साल लगाना चाहता है, लेकिन उसकी यदि आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो उसको ये अम्बेडकर सेवा समिति जिजोट की ओर से पूरा सहयोग किया जाएगा। वो कभी भी अम्बेडकर सेवा समिति जिजोट में पधार कर कहे कि भाई मेरी ऐसी पढ़ाई है जिसका है जो ये खर्चा है हम वहन करने में असक्षम है, तो मैं अम्बेडकर सेवा समिति के द्वारा और मेरी निजी राय के अनुसार मैं खुद विश्वास दिलाता हूँ उसको कि उसका पूरा खर्चे की जिम्मेदारी मैं खुद वहन कर दूंगा। इसलिए समाज का यदि कोई पढ़ने वाला बच्चा अपने लगन से पढ़ाई करता है और उसमें यदि पैसा बाधा बनता है, तो वो मेरे को 24x7 कभी भी है जो संपर्क कर सकता है। जरूरी नहीं किसी के जरिए, मेरे से खुद पर्सनल मिले कि भाई साहब मैं ये पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे पास पैसों की व्यवस्था नहीं है, मैं खुद उसको पैसा दूंगा। इसलिए कहते हैं, अभी सबने बताया 134वीं जयंती में है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, आज आप विचार करो कि हम 134 साल बाद में आज इस जाजम पे बैठ के बाबा साहब के अनुसरण में उनके विचारों को ध्यान में रखते हुए ये जो आयोजन किया है, आज के 134 साल पीछे जाके देखो उस बाबा साहब ने क्या क्या परेशानियां झेली होगी। वो भी तो ये रोना रो सकते थे कि मेरा आज बच्चा बीमार है, मैं नहीं जा सकता। गोलमेज सम्मेलन जब जा रहे थे उस समय उनके बच्चे की इतनी तबीयत खराब थी कि उस बाबा साहब की पत्नी ने कह दिया था कि आपका बच्चा ये मृत्यु के ग्रास के अंदर जा रहा है और आप इसको छोड़कर गोलमेज सम्मेलन में जा रहे हो। तो उसने कहा कि रमा, तेरा एक बच्चा मरने से मैं मेरे हजारों बच्चों का है जो कत्ल नहीं कर सकता। ये जो आज यदि मैं उस सम्मेलन में नहीं पहुंचा तो पता नहीं कितने लाखों बच्चों की है जो जान चली जाएगी। ये कहते हुए बाबा साहब ने अपने पग है जो गोलमेज सम्मेलन की ओर अग्रसर कर लिए थे। तो इसलिए हर आदमी को पढ़ाई से नाता रखना है। ये जितनी भी है छोटी जनरेशन मेरे को नजर आ रही है ना, जिसने बढ़ चढ़ के अपना भाग लिया है, ये आने वाले समय में इस भारत देश का, अपने समाज का भविष्य होगा। ये आज जो छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये जो देखने और सीखने के बाद में आगे चलकर इन्हीं के ऊपर हमारी ये जो भारत देश की दूरी निर्भर करेगी। इसलिए अपने घर में जितने भी छोटे बच्चे हैं वो कहा करते हैं, अभी गुरुजी ने भी बताया था, जगदीश जी सर ने और ऐसा तो साहब ने भी बताया था कि भाई पढ़ाई, हाथ में किताब होना जरूरी है, पैर में चाहे चप्पल हो कि नहीं हो। मेरा मानना है रोटी चाहे आप एक ही जगह आप भी खा लो, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाओ। पढ़ोगे तो कुछ लिखोगे। और समाज को मैं एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। कई बार क्या होता है कि इसमें क्या लिखा हुआ है, बाबा साहब ने कहा है शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो संगठित रहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो बजरंग जी है तो आज मंच का संचालन कर रहा है, मैं बोल सकता हूँ, तो कोई मेरे छोटे भाई बजरंग जी है वो लिख सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि एक आदमी है जो पैसा कमा सकता है, दूसरा है जो उस पैसे का सुचारू रूप से जो उपयोग करके और समायोजित कर सकता है।
तो इसलिए जो समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, जिस भाई के पास समय है वो समय देवे, जिसके पास पैसा है वो समाज को पैसे के रूप में आर्थिक मदद करे, जो बोलने वाला है उसको कोऑपरेट करे, जो लिखने वाला है उसके पास लिखने की सामग्री अवेलेबल नहीं है तो वो सामग्री अवेलेबल करवाए। इसलिए हर आदमी की ये जिम्मेदारी बनती है। ऐसे नहीं टांग घिसाई वाला काम हो कि नहीं जी साहब बजरंग जी तो वकील साहब बन गए, अब इनसे क्या, ये तो हमारे से बात ही नहीं करते। अरे कैसे नहीं करते बात हम आपसे? आप हमारे पास बैठो, हमारे विचार सुनो, आपके विचार हमारे बीच में रखो, तब जाके वो बात बनेगी। इसलिए ये जो अपनी दूरी है, इस दूरी को बराबर बैलेंस बना के रखना है। मंच के माध्यम से मैं यही कहता हूँ, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। शिक्षा प्राप्त करना ही अपने आप में बड़ी काबिलियत नहीं है। शिक्षा का प्राप्त करने के बाद में उसका जब जरूरत पड़े उस समय उस शिक्षा के माध्यम से यह प्रदर्शित करना जरूरी है कि हाँ मैंने ये शिक्षा करी है और मेरी शिक्षा से इस है जो कला से मेरे समाज और मेरे